और ये दिल्ली की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश कुछ घंटों की हुई और यहाँ दिल्ली में सैलाब उमड़ पड़ा है। राजेंद्र नगर हो या मिंटो ब्रिज, संसद भवन, कनॉट प्लेस हो या आईटीओ, बदरपुर और मोतीबाग डीडी मार्ग, सब जगह कई तस्वीरें आप देख सकते हैं। सब जगह पानी भरा हुआ है। राजेंद्र नगर में पहली तस्वीर तो आप समझिए कि स्टूडेंट्स यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस भरे पानी में जहां घुटने तक पानी भर चुका है वहां पर उन छात्रों का अभी भी विरोध जारी है कोचिंग में जो घटना हुई थी उसके बाद से। और मिंटो ब्रिज पर देखिए जहां वाहनों की आवाजाही लगातार रहती है, पानी भरा हुआ है और इसी भरे पानी से होकर के नाव की तरह इन गाड़ियों को निकलना पड़ रहा है। संसद भवन में भी कुछ इसी तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पानी लगातार अब भर रहा है। और कनॉट प्लेस में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है जहां पर पानी भर चुका है। आईटीओ देखिए व्यस्ततम इलाका है और यहां पर भी पानी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और एक एक कर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में भारी बारिश के बाद एक एक कर ये कलई खुल रही है कि किस तरह के इंतजाम रहते हैं और ये तस्वीर हर साल की रहती है। और दिल्ली में हम अगली आपको 5 तस्वीरें और दिखाने वाले हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। आप देखिए और समझिए, बारिश ने पोल खोल कर रख दी है और छात्रों का प्रदर्शन ओल्ड राजेंद्र नगर में इसी भारी बारिश के बीच जारी है। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी नहीं आ रहा है, उनका हाल लेने भी नहीं आ रहा है। और राजेंद्र नगर पूरी तरीके से पानी हो चुका है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे समझा जा सकता है कि छात्र इस भरे पानी में भी प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? आम आदमी पार्टी की ओर से अभी कोई नहीं आया और वहीं बीजेपी ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी चारों तरफ भर रहा है। कहीं निकलने की जगह नहीं, कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। लेकिन इधर एलजी ने अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए दिल्ली में आज स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है और सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पानी ना भरा हो और ऐसे में कोई घटना हो। इससे पहले ही फिलहाल निर्देश तो जारी कर दिया गया है कि सभी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे कई घंटों तक। दिल्ली एनसीआर में जब बारिश होती है इसके बाद ये निर्देश दिया जाता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है। कई जगह तो ऐसी हुई कि जहां इमारत भी गिर गई है दिल्ली में। तो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये हर साल की स्थिति है, लेकिन इस हर साल की स्थिति में क्या बदलाव होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पानी दिल्ली हो जाती है और इसी जलमग्न दिल्ली से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अपनी परेशानियों के बीच से अपने काम के लिए निकलना पड़ता है और तमाम जरूरी काम के लिए निकलना पड़ता है। ये 2 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। हालांकि स्कूल बंद किए जा चुके हैं, लेकिन कब तक आखिर इस तरह की समस्या जारी रहेगी? तो मॉनसून की महज कुछ घंटों की झमाझम बारिश ने दिल्ली के इंतजामों की कलई खोलकर रख दी है। दिल्ली में सड़कें लबालब थी और भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के हाल पर बीजेपी पर आप सियासी प्रहार कर रही है। ये देखिए खास रिपोर्ट। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जो बारिश की चंद फुहारों के बाद ही मानो थम गई है। जगह जगह जल जमाव, सड़कें लबालब, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मॉनसून में मानो हर साल दिल्ली की यही कहानी है। दिल्ली के इस हाल की मानो एमसीडी को कोई फिक्र नहीं। सिस्टम मानो कान में तेल डालकर सो रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें दिल्ली की कहानी बयां कर रही हैं। जरा देखिए, ये वही राजेंद्र नगर है जहां अभी कुछ दिनों पहले ही बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। वही राजेंद्र नगर एक बार फिर मानसून की चंद फुहारों के बाद लबालब भरा नजर आया। छात्र लगातार अभी भी प्रदर्शन पर डटे हैं और छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
यहाँ पर इतने देर रात को जो है वो स्टूडेंट्स की एक बड़ा जमावड़ा है, वो यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ है। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। वो इसलिए आज यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं क्योंकि सैटरडे की शाम को तकरीबन 7 बजे, मैं यहाँ जिस वक्त खड़ा हूँ इसी राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर एक इंसिडेंट होता है। 3 बच्चों की जो है, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कि अलग अलग स्टेट्स से हैं, एक केरला से हैं, एक तेलंगाना से हैं, एक उत्तर प्रदेश से हैं, 3 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स की जो है इस दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है। तब से लगातार अब तक ये स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम राजेंद्र नगर में मौजूद है जहां पर घटना हुई थी आज से 3 से 4 दिन पहले, लेकिन अभी की तस्वीरें दिखाएं तो कुछ मिनटों की बारिश ने एक बार फिर से राजेंद्र नगर की पोल खोल दी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी सड़क जो है पानी से जलमग्न हो चुकी है। शाम के समय जल मंत्री आतिशी, शैली ओबराय और दुर्गेश पाठक यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम दावे किए थे, वादे किए थे कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, लेकिन कुछ मिनटों की बारिश ने तस्वीर देखिए, यहीं पर ही छात्रों का जो था प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पानी इतना भर गया कि छात्रों को भी यहाँ से खड़ा होना पड़ा और अभी भी छात्र यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली के हाल पर बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने लिखा है कि ये राजेंद्र नगर की वही जगह है जहां 3 बच्चों की पानी जमा होने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी। आज फिर थोड़ी सी बारिश में देखिए क्या हाल है। आपकी निकम्मी सरकार और एमसीडी ने अगर मानसून से पहले नालों और सीवर की सफाई की होती तो ऐसे भयावह दृश्य देखने को नहीं मिलते। बीजेपी कह रही है कि बारिश के देवता ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को सीवर साफ करने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन एक बार फिर आप सरकार ने दिल्ली वासियों को निराश किया। दिल्ली का पॉश इलाका हो या फिर आम सड़कें, भारी बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न है। जल भराव की वजह से कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों की बात करें तो दिल्ली में 1 और 2 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं भारी बारिश के बीच दिल्ली में कुछ जगह से मकान गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। सब्जी मंडी इलाके में मकान गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है, तो वहीं दरियागंज में एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। यानी बारिश ने एक बार फिर दिल्ली के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।